नेता जिंदाबाद जिंदाबाद हमारे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद हमारे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद हमारे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद इस साल एमपी का टिकट हमारे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद 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 इस साल एमपी का टिकट इस साल एमपी का टिकट हमारे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद इस साल एमपी का टिकट हे भगवान, इसे सीट नहीं मिलनी चाहिए। अगर इसे सीट मिल गई तो ये पैसों से वोट खरीद कर एमपी बन जाएगा। उसके बाद मैं इस जन्म में तो एमपी बन ही नहीं पाऊंगा। संभालो अपने आप को, हॉस्पिटल नजदीकी है, संभालो। भैया, इसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। ऑपरेशन से ही बच्चा बच सकता है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। देख रही हो ना मैडम, ये सब क्या हो रहा है सर? 10 मिनट के अंदर मुझे एग्जाम हॉल में पहुंचना है, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। ट्रैफिक को क्लियर कीजिए सर। हमें तो समझ में आ रहा है, लेकिन देश चलाने वालों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। Hey, you're a traffic constable? Yes. Why don't you clear a way for us? I need to catch my flight. It's already very late. ये क्या है सर? बीच सड़क पर पब्लिक को इतनी तकलीफ हो रही है, क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? पब्लिक को तकलीफ ना हो इसलिए धरना कर रहे हैं। एमपी सीट मिल जाएगी तो जरूर जश्न ही मनाएंगे और फिर बाद में उसी पब्लिक के लिए बेहिसाब अच्छे काम करेंगे। ऐसा झूठ बोल देना है। मैं वीरा राघव रेड्डी बोल रहा हूँ। नमस्ते समधी जी। समधी जी, शादी की पत्रिकाएं छुपवा चुका हूँ। बहुत ही अच्छा किया समधी जी। मैं सेंट्रल मिनिस्टर हूँ, मेरा दामाद कम से कम एमपी होना चाहिए, इसलिए तुम्हारे बेटे के नाम के आगे एमपी लिखकर प्रिंट करवा दिया है। दामाद जी को सीट कंफर्म मिल जाएगी। उससे सीट भी मिलेगी और जीत भी मिलेगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ और बच्चा दोनों की मौत हो गई। क्या करें अभी अपने रास्ता जाम करके क्यों रखा है? मुझे एमपी बनना है। उसका फैसला जनता करेगी। इससे पहले पार्टी टिकट चाहिए ना। सब तू अपनी पार्टी में छोड़, पब्लिक को क्यों तंग कर रहा है? धरना देना तो जैसे फैशन हो गया है। क्या प्रॉब्लम है वहाँ जाकर धरना दे। चार किराए के गुंडों को लाकर रोड पे हंगामा कर रहा है। सड़क क्या तेरे बाप की जागीर है? क्या ससुराल से मिला हुआ दहेज है? काम होना है तो ऐसे करना ही पड़ेगा, ये मेरी जरूरत है। सबकी अपनी अपनी जरूरत है। यहाँ सब तेरी नौटंकी देखने या तेरी जुमलेबाजी सुनने नहीं आए। एक माँ और बेटे की जान चली गई है, वापस लौटा सकता है? स्टूडेंट्स के एग्जाम मिस हो रहे हैं, उन्हें भविष्य दे सकता है? लोग अपनी नौकरी पर नहीं जा पा रहे हैं, तू जाकर उनका काम करेगा? मेहनत मजदूरी करने वाले ऑटो ड्राइवर, कुली, ऐसे हजारों लोग हैं, उन सबको खाना दे सकता है तू? बोल, दे सकता है? इनके प्रॉब्लम से मुझे क्या, मुझे अपनी सीट चाहिए, समझा? कुर्सी पर बैठने वाले को प्रॉब्लम्स क्लियर करना चाहिए, क्रिएट नहीं करना चाहिए। तू कुर्सी पर बैठने लायक तो क्या, कुर्सी को छूने लायक भी नहीं। सीट मिलते ही जीत जाऊंगा तो पहले तुझे देखूंगा। गलत। इन गीदड़ भपकियों से मुझे डरा नहीं सकता। क्या करेगा तू? जितनी बार मुझे धमकियां देगा उतनी बार तेरी बैंड बजाऊंगा। पापा, यहाँ कोई मुझे परेशान कर रहा है, अपना पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। सुनो, तुम कैसे भी करके निकलो वहाँ से। तुम्हारा एमपी टिकट कंफर्म हो चुका है बेटा। तुम निकलो वहाँ से। पार्टी ऑफिस में जाकर फॉर्म लेकर सीधे कलेक्टर ऑफिस में चला जाऊंगा। आज आखिरी दिन है, नॉमिनेशन का 1 घंटा बचा है, जल्द से जल्द आ जाओ। ओके पापा, मुझे पार्टी से टिकट मिल चुकी है। नॉमिनेशन के लिए जाना है, सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, गाड़ी निकाल।
काम तमाम करेगा बोल रहा था ना, अब क्या करेगा? पुलिस, ट्रैफिक क्लियर करो। ओके सर। कांस्टेबल्स बैरिकेड बना दो। चलो चलो विजय। पुलिस रुक जाइए। बहन, आपने अपनी बेटी को तो खो दिया, अब आपको जाने की जल्दी क्या है? जान बचाने के लिए जल्दबाजी थी, लाश को जलाने के लिए कैसी जल्दबाजी होगी सर? यो भाई, एग्जाम के लिए जाना है? मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ सर, नेक्स्ट ईयर ट्राई करना पड़ेगा। हाय जेंटलमैन। No, my flight is already left. I will catch tomorrow. गॉड ब्लेस यू। God bless you too. और किसी को अर्जेंटली जाना है? अब सब अपनी गाड़ियां छोड़कर इस तरफ आ जाइए। अब देखते हैं ये कैसे जाता है। पापा, ये गुंडा मुझे यहाँ से हिलने नहीं दे रहा है। तुम कैसे भी करके निकलो वहाँ से। ऑलरेडी कलेक्टर ऑफिस पहुँच चुका हूँ, आधे घंटे का टाइम बचा है, जल्दी आ जाओ। चलो। पीछे पीछे। देख क्या रहे हो? पहले ट्रैफिक क्लियर करो। आपने ट्रैफिक जाम करवाया सर, अब मैं कैसे क्लियर कर सकता हूँ सर? टाइम निकला जा रहा है, चलो यहाँ से। इनके लिए तालियां बजाओ। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है ना? सब रेडी है सर, सिर्फ साइन चाहिए सर। सर, कलेक्टर साहब आ रहे हैं। सब प्लीज सर, मेरा बेटा आ रहा है, उसका नॉमिनेशन कराना है, उसका भविष्य आपके हाथ में है अभी टाइम सर। नहीं। प्लीज सर मेरी बात सुनिए सर। कहाँ रह गया वो? वो चला भी गया। 23 मिस कॉल्स थे, देखे 2 तुमने? + 3 5 होते हैं। ये मेरा लकी नंबर है। हाँ, मजाक मत करो। तुम्हारे लिए ट्रैफिक जाम क्या चीज है, उसे भी क्लियर करके आ जाते ना। अरे रे, गुंडागर्दी मैंने छोड़ दी, और वैसे भी तुम्हारे बिना मुझे हिम्मत कहाँ से मिलेगी? इसीलिए बड़े सब्र से चुपचाप अपने गैराज में शांति से बैठा रहा। अच्छा ये बताओ, मुझे मिस किया था? यस। कितना? इतना सारा। अरे संभालो संभालो, हम गिर जाएंगे। क्या हुआ? स्पीड ब्रेकर है तो रुको। लव ब्रेकर आ गया, वो देखो। और कब करोगे? कल ही तो विजयदशमी है। कब तक उन्हें देखकर डरते रहोगे? डरता नहीं हूँ, इज्जत करता हूँ। आज तो जाके तुम्हें बात करनी पड़ेगी। जाओ जाके मेरा हाथ मांगो, जाओ। अरे यार, कई बार मांग चुका हूँ। उफ़्फ़ो, कितना झूठ बोलते हो तुम। गुड मॉर्निंग मास्टर, ये बोल के ना वापस आ जाते पता हो। नहीं क्या हो जाता है मुझे। शेर के सामने बब्बर शेर बन जाता हूँ, लेकिन मास्टर जी के सामने आ जाने से अचानक मेरा पूरा शरीर कांपने लगता देखो, है। अगर आज तुमने जाके बात नहीं की ना तो मुझे हमेशा के लिए भूल अरे जाना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? हमेशा के लिए तुम्हें भूल जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा सोचकर कब तक ऐसे ही घूमते रहेंगे? इतने बड़े हो चुके हो तुम। और अभी तो कौला हूँ। सही कहा, तुम तो अभी भी कहाँ बड़े हुए हो। जिंदगी भर डुएट्स गाते फिरना, लेकिन मेरी उम्र निकलती जा रही है। मुझे शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं और उनके साथ खेलना है, समझे? अरे तुम जिस स्कूल में पढ़ाती हो वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, उनके साथ खेल लो। वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन मुझे अपना बच्चा चाहिए। अरे तो तुम्हारे सामने ये मर्द खड़ा है, लो अभी बच्चा ले लो। ओह, तुम मर्द हो वो मैं जानती हूँ, तुम्हें ये साबित करने की जरूरत नहीं है। जाओ। अब क्या हुआ? अरे मास्टर जी हमेशा भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। तुम मुझे जानते हो ना, बहुत अच्छे से। तो फिर मेरे लिए जाकर अच्छे से बात करो। ठीक है। ये पकड़ो। पहने रखो, आँखों में डर नहीं दिखना चाहिए। अरे कोई डर वर नहीं है, कुछ नहीं दिखेगा। ये लो। हिम्मत से आगे बढ़ो। हाँ। अपनी दिल की बात बताओ, सीना तान के जाओ, तेज चलो। चलता हूँ मास्टर। मास्टर जी नमस्कार। मास्टर जी, कौन हो तुम? मैं आपका स्टूडेंट मास्टर जी, नरसिम्हा। याद नहीं आ रहा है। 5वीं कक्षा तक मैं आपके पास ही पढ़ा था मास्टर जी। अरे कहा ना, याद नहीं आ रहा है। ओह, कोई बात नहीं मास्टर जी। हे भगवान। सुनो, जी मास्टर जी। वैसे यहाँ किस लिए आए थे? मैं आपकी बेटी से मेरी बेटी से? मैं आपकी बेटी से पूछने आया था कि क्या वो गांव से आ गई, यही पूछने आया था मैं। इसकी तो उसके आने का वक्त हो चुका है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे सर, हो? आपकी बेटी की गाड़ी को रिपेयर करा लो। मैं यहाँ का बहुत मशहूर मैकेनिक हूँ। इस एरिया की छोटी बड़ी गाड़ियाँ सब मैं ही रिपेयर करता हूँ, इसीलिए आपकी बेटी से। मेरी बेटी के पास गाड़ी नहीं है। सर, आपकी गाड़ी रिपेयर करनी है क्या? मेरे पास भी नहीं है। तो फिर जब नई गाड़ी लोगे तो रिपेयरिंग की जरूरत तो पड़ेगी ना। डरपोक उसकी कहीं का। रिपेयरिंग का काम सर मुझे ही देना। अच्छे से रिपेयर कर दूंगा। चलता हूँ मास्टर जी।
आजा बेटा। ए, इधर देखो, क्या बोल कर आए हो तुम? मास्टर जी देख लेंगे, चलता हूँ। हाँ आइए पुरुषोत्तम सर, कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या गाड़ी में? नहीं नरसिम्हा, तुम्हारे नाम पर किसी ने कंप्लेंट की है। कंप्लेंट किसने की? नमस्ते मास्टर जी, आप खबर भेजते मैं खुद आ जाता। उसकी जरूरत नहीं है, मेरी बेटी को भेज दो, मैं चला जाऊंगा। क्या कहा आपकी बेटी? देखो नरसिम्हा, इनकी बेटी को किडनैप करने का इल्जाम तुम पर है। हमने कहा कि तुमने नहीं किया, मगर ये मान नहीं रहे। मैं कैसे यकीन करूं? इंस्पेक्टर, डू योर ड्यूटी प्रॉपर्ली। इसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? इसके अलावा मेरी बेटी के पास कोई नहीं आ सकता है। क्यों भाई, इतना समझाया फिर भी नहीं समझे? गुंडागर्दी से मेरी बेटी को किडनैप करके उससे शादी करना चाहते हो? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। वो मेरे साथ नहीं है सर, लेकिन आप घबराइए मत, उसे कुछ नहीं होगा। ये नाटक कर रहा है इंस्पेक्टर। अरे दोस्तों, गौरी के साथ किसकी दुश्मनी हो सकती? मास्टर जी, शाम तक आपकी बेटी आपके घर में होगी, ये वादा है मेरा आपसे। क्या? सर, नरसिम्हा कह रहा है कि उसने नहीं किया, इसका मतलब उसने नहीं किया होगा। चलिए। शाम तक मेरी बेटी मेरे घर वापस नहीं आई तो मेरी लाश तुम्हारे घर के सामने मिलेगी। कहाँ है गौरी? पता नहीं भैया। पता कहाँ है गौरी? भैया वो बता कहाँ है? बोल कहाँ है? मुझे पता नहीं, रुक जाओ भैया। गौरी तभी बाहर आएगी जब आप उसे शादी के लिए हाँ बोलोगे। गौरी को कैसे वापस लाना है मैं जानता हूं। ये क्या है? क्यों रे? समझ में नहीं आ रहा। बहुत बोलता है। क्यों मार रहे हो? मारो, एक और मारो, मार रहे हो? मर गया। इन लोगों ने मेरा किडनैप नहीं किया नरसिम्हा, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। और मैं यहाँ अपनी मर्जी से क्यों आई हूँ ये तुम अच्छे से जानते ही होगे। पर अब पता चला कि तुम्हारी मर्जी तो कुछ और है। उम्मीद थी कि कभी ना कभी पापा मान जाएंगे। मेरे प्यार को धुतकारा नहीं, मार डाला है नरसिम्हा। एनीवेज, ऑल द बेस्ट। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। तुम क्यों रो रही हो? किस्मत वाली हो कि तुम्हें इतना अच्छा पति मिला है। तुम खुश रहना। नरसिम्हा, हमेशा सोचती थी कि तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी पाऊंगी, लेकिन अब तुम्हारे लिए नफरत के अलावा और कुछ नहीं बचा है। मेरा दिल तोड़ने के लिए थैंक्स। जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी।
बिल्ली है। बहुत लेट हो गया, अभी उधर वो नाराज हो जाएगी। मंगा कौन है वहाँ? गौरी है या मंगा है? मंगा मंगा ये क्या था? आप ही ने मुझे बुलाया ना। अरे दोबारा तुम्हें मंगा कह के कभी नहीं पुकारूंगा। ऑनर सर, मैं अपना नाम बदल दूं क्या? सुहागरात के दिन भी सर। अब तो पति है। ऑनर सर तो थे, अब ऑनर पति। हाँ? पति ऑनर। अरे छोड़ यार ये ऑनर सर। अरे आजा आजा। गौरी की शादी हो चुकी है भैया। उसको घर अच्छा मिला है ना? अब हमें क्या पता। उसे जरूर अच्छा पति मिला होगा, वो हमेशा खुश रहेगी, यही मेरी दुआ है। भैया हाँ गौरी प्रेग्नेंट है। जो मैं चाहता था वही हुआ आज। तो तुम क्या चाहते थे? यही कि वो हमेशा खुश रहनी चाहिए, यही तो मैं चाहता था। चुप हो जाओ मंगा, चुप हो जाओ, हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, दुखी मत हो। 5-10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, बस थोड़ा सा सब्र कर लो मंगा। ठीक है सर। सॉरी 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 मंगा। क्या हुआ? मुझे देखकर ऐसे क्यों मुस्कुरा रही? बच्चा बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो। मंगा 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 एक्सक्यूज मी, डिस्टर्ब मत कीजिए, मिलकर आ जाइए, आपसे एक जरूरी बात करनी है। सर पर गहरी चोट लगने की वजह से बहुत खून बह चुका है। 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर दो। ओके सर। दर्द तो नहीं हो रहा ना? दर्द तो अब होने वाला है। क्या बोल रही हो तुम? 3 बेटों के साथ अब कितना परेशान होना पड़ेगा पता नहीं। तीसरा कहाँ है? हाँ? 1 2 3। ओ, मुझे भी जोड़ दिया साथ में। मैं बच्चा दिख रहा हूँ। ऑनर सर, मेरी एक इच्छा है। जो भी इच्छा है बता दो, कितनी बार पूछ चुका हूँ, लेकिन कोई इच्छा नहीं। तुम हमेशा यही कहती हो। अपने लिए एक भी इच्छा नहीं है, अपने बच्चों के लिए है। क्या है बताओ? हमें कब कैसे किससे प्रॉब्लम होगा पता नहीं है, इसलिए ये शहर छोड़कर चले जाते हैं। हम कहीं दूर जाकर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जिएंगे। प्लीज ऑनर सर, क्या सोच रहे हो? आपके मैकेनिक काम से हम कहीं भी जाकर आराम से जिंदगी बिता सकते हैं। क्या बोलते हो? मेरी इच्छा पूरी करोगे ना? ठीक है मंगा, जाते हैं, यहाँ से दूर चले जाते हैं। ओके? क्यों मंगा, ऐसे क्यों देख रही? मैंने हाँ बोला ना। मंगा मंगा मंगा, डॉक्टर! मंगा मंगा,
ये आप क्या बोल रही हो डॉक्टर? पेट में मरे हुए बच्चों को 2 दिन हो चुके हैं। इन्फेक्शन की वजह से गर्भ थैले को निकालना होगा। हे भगवान, ये क्या हो गया डॉक्टर? मेरी बेटी बच्चों से बहुत प्यार करती है। अगर उसे पता चला कि वो माँ नहीं बन सकती तो वो मर जाएगी डॉक्टर। अगर ऐसा नहीं करते तो वो मर जाती, इसलिए निकालनी पड़ी। आप प्लीज समझिए सर। डॉक्टर, हे भगवान, हे भगवान। नर्स, डॉक्टर, पापा, मेरा बच्चा कहाँ है? पापा, नर्स, पापा, मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे लगता है कि आपका पोता लौट कर आया है। ये आप क्या बोल रही हैं? इसी हॉस्पिटल में किसी को जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, लेकिन उनकी पत्नी मर चुकी है। आपको उस इंसान ने बाहर रोते हुए देखा और कहा बच्चा आपको दे दूं। कौन है वो महान इंसान? उसने नाम तो नहीं बताया, सिर्फ देने के लिए कहा और कहा कि आपकी बेटी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अभी कहाँ मिलेगा वो? अपनी पत्नी की डेड बॉडी को लेकर अभी एम्बुलेंस के पास गया है सर। नरसिम्हा! अरे बेटा, ये क्या कर रही हो? बच्चा मेरे पास ही है बेटी। डॉक्टर ने बाहर बुलाया था इसलिए चला गया था। ये लो। सॉरी सर, आपकी बेटी का काफी खून बह चुका है, सो 2-3 दिनों तक उन्हें ये बात मत बताइएगा, प्लीज सर। डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर, बेटी, मैं यही हूँ। मेरा बच्चा कहाँ है? कैसा है वो? बताइए ना पापा। उसे कुछ नहीं हुआ है बेटी, छोटा सा ऑपरेशन हुआ है, ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। पापा, मुझे मेरे बच्चे को तुम आराम बच्चे करो को बेटी, देखना है, पापा, मेरी बात प्लीज। मानो बेटी, डॉक्टर है ना, वो देख लेंगे। उसे नहीं, कुछ पापा, नहीं हुआ अभी है। देखना है। अरे तुम्हारा काफी ब्लड निकला है, रेस्ट करना जरूरी है। मुझे अपनी परवाह नहीं है पापा, बस अपने बच्चे को देखना है। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। नरसिम्हा, नरसिम्हा, मैंने गांव में बहुत से लोगों को पाठ पढ़ाया है, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी को ही पाठ पढ़ा दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? नरसिम्हा, कोई आदमी अगर किसी के सामने हाथ जोड़े तो वो आदमी भगवान जैसा होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोला था। इतना त्याग करने वाले तुम, अब मेरे लिए तुम ही भगवान हो। धर्म किताबों में नहीं, तुम्हारे जैसे त्यागियों में दिखता है। हाथ जोड़ता हूं मैं। मास्टर जी, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं गुनाहगार बन जाऊंगा। इससे ज्यादा मैं कर भी क्या सकता हूँ बेटा? एक छोटी सी मदद कर सकते हैं? इसे मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। बोलो बेटा। बच्चे की सच्चाई गौरी को कभी पता ना चले, वो उसके असली बेटे की तरह ही रहेगा।
इस सच को भी छिपाने को कह रहे हो? नरसिम्हा, त्याग की भी एक हद होती है। मेरी बेटी के लिए और कितना कुछ करोगे तुम? सर, बचपन में गौरी ने मुझे एक माँ की तरह संभाला है, टीनेजर में एक फ्रेंड की तरह, और फिर वो मुझे अपना दिल दे बैठी। उसके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। अभी भी तुमने वही तो दिया। वो हमेशा मुस्कुराती रहे, मैं यही तो चाहता हूँ। चलता हूँ सर।